नमस्कार दोस्तों, जिनके गानों को सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, जिनकी फिल्म रिलीज होती तो हाउसफुल पक्का मानो। अब इनकी पहचान, इनका जलवा एक रीजन तक सीमित नहीं, देश भर में क्या दुनिया भर में इनका बोलबाला। इनकी रील अगर सोशल मीडिया पर पड़ती तो कुछ ही मिनटों में मिलियन में वायरल हो जाती। अब जिनको इतना नेम फेम प्यार मिलेगा तो भैया वो अपने आप को खुदा नहीं तो खुदा से कब थोड़ी ना समझेगा। ऐसा मानो पूरा बिहार इनकी मुट्ठी में है और ये जो बोलेगा वही तो होगा ना। रुको ना भैया, ये बिहार है, यहां कुछ ऐसे वैसे नहीं है। चलो भूमिका बना दिए आपके लिए, बातों बातों में समझा भी दिए। अब जरा क्लियर कर देते हैं हम बात किसकी और क्यों कर रहे हैं। बात बिहारी फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के उन सितारों की जिनकी चमक चुनाव में जनता ने फ्यूज कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। इनकी चुनाव में एक नहीं चली भैया, मतलब एक भी नहीं चली, चाहे वो खेसारी लाल हो, सुपरस्टार पवन की पत्नी ज्योति सिंह हो, या फिर अपने गानों से बिहार को थाम देने वाले रितेश पांडे। सजकर सवर कर गोपालगंज की छपरा सीट पर खेसारी जनता के दिल के भितरिया जगह बनाने के लिए उतरे थे। जीत अपनी पक्की मानकर चल रहे थे ये। इनकी जनसभाओं की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी। लोग वहां पागलों की तरह उमड़े लेकिन वोट नहीं दिए। नतीजा छोटी कुमारी। इनका शायद इस चुनाव से पहले आपने नाम नहीं सुना होगा। इन्होंने बड़े स्टार को धूल चटा दिया भैया। छोटी कुमारी कौन है जरा ये भी समझ लीजिए। छोटी कुमारी किसी बड़े राजनेता की बेटी नहीं है, कोई फिल्म स्टार नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। 35 साल की है और डॉक्टर सीएन गुप्ता का टिकट काटकर इन्हें लड़वाया गया और उन्होंने पार्टी हाईकमान के इस फैसले को बिल्कुल सही ठहरा दिया। छोटी कुमारी की जीत ने यह साबित किया कि चुनाव में ग्राउंड लेवल पर काम और स्थानीय पहचान किसी भी बड़े स्टारडम से ज्यादा मायने रखती है। अब बात छपरा सीट की हो रही है तो लगातार विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे अमित मिश्रा हमारे साथ हैं। अमित मिश्रा चुनाव के दौरान गए और वो आपको भी बताएंगे उन्होंने क्या देखा अपनी आंखों से। भैया अमित, ये जो खेसारी लाल हैं चुनाव में तो बड़ा जबरदस्त जलवा इनका दिखा था। चुनाव से पहले आप पूरी दुनिया इनको जानती है भाई साहब। नेशनल मीडिया में क्या बात कर रहे हैं आप किसी भी शो का नाम लीजिए, हर जगह पे खेसारी लाल। और इनकी जब सभा होती है अमित तो लाखों की संख्या में, क्या कोई नेता के यहां आएगा भाई। नरेंद्र मोदी भी एक बार शर्मा जाए वो सभा देख के, इतनी तगड़ी भीड़। और चुनाव में क्या हुआ अमित, जिनके वीडियोस मिलियन में जाते हैं, जिनको देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़ते हैं, इनको क्या हुआ चुनाव में, ये तो हार गए, बुरी तरीके से हार गए। जी बिल्कुल, देखिए इनकी स्थिति वो वाली हाल हो गई है कि किसी परीक्षार्थी को अगर कॉपी दे करके कह दिया जाए नकल कर लो तो भी वो फेल हो जाए। बिल्कुल अमित, तो वही स्थिति हो गई है क्योंकि इनके पास पब्लिक थी, बड़े फिगर थे, सब कुछ था, लेकिन उसको वोट में ये तब्दील नहीं कर सके हैं। काहे नहीं कर पाए? अब इसका कारण ये माना जा रहा है कि जो बूथ का काम होता है, क्योंकि ये पार्ट टाइम नेता माने जाते हैं। अब पार्ट टाइम नेता क्यों माने जाते हैं? लोग वहां की मानसिकता ये है कि भाई ये इनका काम है गाना गाना, फिल्म करना, बड़ा चेहरा बनना, लेकिन नेता जो है वो जमीन से जुड़कर काम करता है, जीतने के बाद वहां नहीं पहुंचेगा। अरे अमिताभ की बात हम काट रहे हैं भैया। देखो ऐसा नहीं है कि पहले स्टार हैं जो चुनाव लड़ने के लिए गए और चुनाव हार गए या जीत गए। इसके पहले तो बहुत सारे स्टार चुनाव लड़े हैं ना, वो जीते भी हैं। खेसारी लाल के साथ क्या हुआ, इनके तो स्टारडम बहुत ज्यादा उस एरिया में। देखिए हम इनकी बात बता दें, खेसारी लाल जो है इस बार इनका चुनाव 2-3 लोगों के इर्द गिर्द घूमता रहा, चाहे वो बयानबाजी को लेकर के रहा हो, चाहे कमेंट को लेकर के रहा हो, चाहे सवालों खड़े करने को लेकर। हाँ, वो बयान राम मंदिर वाला बयान निरहुआ रहे हैं, उसके साथ ही रवि किशन सांसद रहे हैं। लेकिन अगर रवि किशन और निरहुआ की हम बात करते हैं, उनकी तुलना इनसे करें तो उसमें अंतर यह है कि जो रवि किशन है
वो फील्ड पर उतरते हैं, नेता बन चुके हैं, अभिनेता के साथ वो नेता हैं। आप बड़े बड़े मंचों पर उनको देखेंगे, भाषण देखेंगे, कोई बड़ी चीजें होती हैं तो वो एक्टिव रहते हैं, तो लोग इनको समझते हैं कि भाई ये नेता है, नेता का काम कर रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल जो अभी पहला चुनाव लड़ रहे थे, तो जनता ने समझा कि ये व्यक्ति जो है ये अभी चुनाव लड़ने आया है, जीतने के बाद क्या काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन छोटी कुमारी का जो आपने परिचय बताया, मैं थोड़ा सा उसमें अपडेट कर दूं। छोटी कुमारी जो है वो जिला पार्षद भी रही है, जिला परिषद अध्यक्ष भी रही है। बिल्कुल देखो, जिला पार्षद जो होते हैं, जिला अध्यक्ष जो होते हैं, जिला पार्षद है, मतलब जो मेयर वो जो भी बनते हैं, इनकी पहचान, इनका स्टारडम इतना हाई फाई नहीं होता। एक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या आप कह सकते हो कि अपने दायरे को कुछ एरिया तक ही इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, उससे ज्यादा इनकी पहचान नहीं होती। इसलिए बोले कि उम्र भी 35 साल है और खेसारी लाल जैसा उनका फेम नहीं है। लेकिन फेम नहीं है, लेकिन बूथ पर उनका फेम है, क्योंकि उन्होंने बूथ पे काम किया है। जिला पार्षद है तो बूथ छोटे लेवल से आई है, तो उनको एक एक बूथ का कार्यकर्ता पहचान रहा है, एक एक लोग उनको पहचान रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल जो कि जिनके मिलियन में व्यूज जाते हैं, ये कहा जा सकता है ना कि देखिए, वोटर, सपोर्टर और लाइक करने वाले और इंस्टाग्राम पर व्यूज, ये दोनों कन्वर्ट हो जाए, ये बड़ी बात नहीं है। आप देख, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अमित, ये चीज रही है बीजेपी में, चाहे रवि भैया आए हो, रवि किशन जी, चाहे फिर मनोज तिवारी आए हो, जब ये पॉलिटिक्स में आए, उसके पहले ये फिल्म स्टार ही थे। पॉलिटिक्स में आए और पहली बार सांसद बन के जीत गए। लेकिन देखिए, आप मनोज तिवारी की बात कर रहे हैं, तो मनोज तिवारी को बीजेपी ने पहले दायित्व दिया, छोटी दायित्व दिया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से जुड़ना शुरू किया, फिर उनको टिकट मिलता है, फिर सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पार्टी में लंबे समय तक जुड़े रहे। वही सीन जो है रवि किशन के साथ चालू होती है, क्योंकि रवि किशन को इतनी बड़ी सीट, जो कि गोरखपुर, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट थी, बिल्कुल, तो उन्होंने काम किया है, पहले चेहरा उन्होंने बनाया है। अभी क्या है, जो खेसारी लाल का चेहरा है वो एक अभिनेता के तौर पर है, और तमाम ऐसे बयान खेसारी लाल ने दिया है। और इस बार का चुनाव अगर माने तो खेसारी लाल के बड़बोलेपन ने उनको चुनाव हरवा दिया। जिस तरीके से उन्होंने बड़बोलापन दिखाया, चाहे ब्रह्मा की लकीर की को चुनौती देना हो, चाहे राम मंदिर को लेकर के हो, कि राम मंदिर की जगह पे अगर वहां पर स्वास्थ्य जिला अस्पताल या अस्पताल बन जाता तो कई लोगों का इलाज हो जाता, या स्कूल खुल जाता तो कई गरीब बच्चे वहां पढ़ लेते। ऐसा यही बोला जाता है कि राजनीति की समझ होना और बड़बोलापन होना अंतर है। आप चेहरे हो सकते हैं, बड़ा चेहरा हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में बाजी वही मारता है जिसको राजनीति की समझ होती है, जो बड़बोलापन से बचे और अपनी एक बातों को समझे कि अगर मैं ये बोलूंगा तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और वो यही नहीं समझ पाए कि क्या बोलना है। शायद ये हो सकता है कि पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उनको इतना अंदाजा नहीं था, उनको ये था कि हम इतने बड़े चेहरे हैं। लेकिन आप समझिए कि 7,000 वोट से हार जाए और जहां मिलियन में व्यूज जाते हैं वहां 1000 का आंकड़ा ना पार हो पाए। बिल्कुल अमित सही बोल रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात तो मुझे ये समझ में आ गई कि ग्राउंड पे काम तो भैया करना पड़ता है। बात अब रोहतास जिले की कर लेते हैं। यहाँ की करगहर सीट पर चुनाव लड़ रहे थे रितेश रंजन, यानी कि रितेश पांडे, वही रितेश पांडे जो अपने गानों से जनता को झुमा देते, नचा देते। लेकिन भैया चुनाव में जनता ने इनके इशारों पर नाचने से मना कर दिया। यहां पर जेडीयू के वशिष्ठ सिंह ने 92,000 से ज्यादा वोट उनको मिले, जबकि रितेश पांडे जो कि इतने बड़े स्टार थे उनको महज 16,000 वोट मिले। चुनाव में पांडे जी पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर थे ही नहीं, ये चौथे नंबर पे थे। अमित अब बताओ, इतना बड़ा बताओ गवैया, जिसको बिहार के लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं, इनकी रैली में जाते हैं। इनकी रैली छोड़ो, ये कहीं भी अगर प्राइवेट प्रोग्राम में, निजी प्रोग्राम में पहुंच जाए ना और लोगों को भनक लग जाए तो लोग घेर लेते हैं। वहां पर यह आलम बन जाता है कि सुरक्षा कर्मियों को 2-4 करना पड़ता है लोगों को हटाने के लिए। चुनाव में क्या हाल हुआ इनका, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर थे ही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए बता दें, जिनके गानों से जनता नाचती थी, आज वोट से ये खुद नाच रहे हैं। इनको कोई भी नहीं समझ में आ रहा आखिर मेरे साथ ये खेला कैसे हो गया। अगर हम बात करें इनकी पांडे जी की, तो पांडे जी गाना गाए थे कि पियवा से पहले हमार रहलू, और ये गाना इतना वायरल हुआ, लगभग आप समझ सकते हैं कि 900 मिलियन व्यूज गए। और समझिए ये गाना आप समझ सकते हैं कि गाना जो 900 मिलियन गए, व्यू थे, लाइक थे। लेकिन ये कहा जाता है कि जो व्यूज हो सकते हैं, वो लाइक हो सकते हैं, वो असल में आपके सपोर्टर नहीं हो सकते हैं। और यही नतीजा इनको देखने को मिला, क्योंकि देखिए, आपके पास हजारों के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दोस्त आपका वही काम आता है जो आपकी मुसीबत में हो, लेकिन उसमें से गिने चुने लोग हो सकते हैं। मतलब अमित कह रहे हो एक वर्चुअल दुनिया है, और वर्चुअल दुनिया जो है वो वास्तविक दुनिया से
उतना अभी कनेक्ट कर नहीं पा रही है जितना कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा अमित, बात स्टारों की हम लोग कर रहे हैं, रितेश पांडे की इस लिस्ट में भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार, बहुत बड़े एक्टर पवन सिंह हैं, उनकी पत्नी जो है वो ज्योति सिंह। हालांकि दोनों के बीच में विवाद का मामला चल रहा है, लेकिन ये काराकाट की सीट से चुनाव लड़ रही थी और इनको भी हार का सामना करना पड़ा। सीपीआई के एमएलए के जो प्रत्याशी रहे हैं अरुण सिंह ने इनको हरा दिया, ज्योति सिंह को। अब इसके पीछे आप क्या देखते हैं? क्या पवन सिंह का विवाद ने इनको हरा दिया या क्या है इनके हार के पीछे का क्या कारण है? जी बिल्कुल, देखिए ये भी कह सकते हैं कि पवन सिंह का विवाद जो है वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि ज्योति सिंह जो है और पवन का विवाद बहुत पहले से चला आ रहा है। वो विवाद अभी हाईलाइट हुआ। हालांकि ये आरोप जो है ज्योति सिंह पवन के ऊपर लगा रही थी कि पवन चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इस तरह का विवाद हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। खुद ज्योति सिंह जो है वो मैदान में उतरी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता ने इस बात पूरी तरीके से ये नकार दिया है कि आप सुपरस्टार हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सुपर नेता जो है वो लोकल का होगा और जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमसे पहले से जुड़ा हुआ है। ज्योति सिंह की बात करें तो न तो ये बिहार रही है, न बिहार में रहती है। अब आप अचानक कैसे सोच सकते हैं कि आप आए और हम आपको एक्सेप्ट कर लें? आप हमारे बीच रहिए, आप हमारे बीच काम करिए, तब जाकर के लोगों के ऊपर विश्वास होगा। अब आप उत्तर प्रदेश में रह रही हैं, बॉम्बे में रह रही हैं, आप चाह रही हैं कि हम जाएं बिहार में तुरंत लोगों को बता दे, पवन सिंह का चेहरा चेहरा लेकर के हम जीत जाएं, तो यह असंभव है। ये पहले के दौर में होता रहा होगा, लेकिन अब जनता जाग चुकी है और जनता जानती है कि कौन हमारे बीच में रहेगा, कौन हमारे लिए फायदे का काम करेगा और कौन हमारे लिए फायदा बन सकता है। तो साफ तौर पे ये माना जा सकता है कि पूरी तरीके से जो बड़े चेहरे थे जनता ने उनको नकार दिया है और ये कह दिया है कि आप बड़े चेहरे हो सकते हैं, लेकिन बिहार के लिए जो सही होगा हम उसी को चुनेंगे। तो भैया ये थे बिहार के तीनों बड़े स्टार जो चुनाव लड़े और मुंह के खाए। कोई पहले दूसरे नंबर पे था, कोई चौथे नंबर पे था। इनकी पूछ ऐसी हुई, जनता ने इनके गानों पर, इनकी फिल्मों पर तो खूब प्यार लुटाया, खूब पैसा लुटाया, लेकिन चुनाव वोट देने की बारी आई ना, तो इनको वोट के नाम पर दिखा दिया ठेंगा और बिहार में जितने बड़े बड़े स्टार थे वो मुंह की खा लिए।